दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोएम संध्या सुंदरी। ये आपके क्लास 12 के हिंदी सिलेबस में है और भी बहुत सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं जिसे मैंने दोस्तों पहले से ही कंप्लीट कर रखा है। अगर अब तक आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो दोस्तों हमारे चैनल में जाए और हिंदी का प्लेलिस्ट चेक करें, वरना ऊपर आप आई बटन में देख ले, मैं होगा तो मैं ऊपर वीडियो डाल दूंगा। तो दोस्तों इस पोएम को चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये संध्या सुंदरी क्या है। तो दोस्तों जब शाम का वक्त होता है ना, उसे ही यहाँ पर संध्या सुंदरी कहा गया है। यानी कि धीरे धीरे शाम होता है तो उसे ही यहाँ पर कहा गया है संध्या सुंदरी। तो चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला लाइन है दिव्य शासन का समय। अच्छा, दिव्य शासन क्या होता है? तो दिव्य शासन कहते हैं दिन की समाप्ति को, यानी कि दिन खत्म होने वाला है, मेघमय आसमान से उतर रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं और आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? वो संध्या सुंदरी, यानी कि शाम होने वाला है या शाम दोस्तों हो रहा है। तो धीरे धीरे पूरे आकाश में संध्या उतर रही है परी सी। यहाँ पर पोएट ने संध्या सुंदरी को कंपेयर किया है परी से, धीरे धीरे धीरे। और ये जो संध्या सुंदरी है ना, ये आकाश में उतर रही है आहिस्ते से, यानी कि स्लोली स्लोली स्लोली, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो तिमिरांचल है ना, इसका मतलब है अंधकार रूपी आंचल। मुझे पता है तुम कुछ नहीं समझे तो मैं इसे इजी कर कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है कि संध्या सुंदरी के आने से आसमान में अंधेरा फैल चुका है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अधर मतलब दोस्तों पृथ्वी और आकाश। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही संध्या सुंदरी आई ना, तो इसके आने से पृथ्वी और आकाश पूरा मोहन हो गया है, यानी कि मधुर मधुर हो गया है। किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। इसका मतलब भी आप वही निकाल सकते हो कि आकाश और पृथ्वी में अंधेरा छा गया है और आकाश और पृथ्वी ये दोनों बहुत ही मनोहर लग रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक, और यहाँ पर दूर आकाश में एक तारा है जो कि हंस रहा है, गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो संध्या सुंदरी है, यहाँ पर उसे एक लड़की से कंपेयर किया गया है। तो जैसे लड़की लोग अपने बालों में कुछ गूंथती है ना, तो यहाँ पर वही कहा गया है कि संध्या सुंदरी के बालों में, इनफैक्ट घुंघराले काले काले बालों में एक तारा लगा हुआ है। और हंसने का मतलब यह है कि ये तारा चमक रहा है, मीन्स आकाश में एक तारा है जो कि चमक रहा है। हृदय राजे की रानी का वो करता है अभिषेक। अभिषेक मतलब दोस्तों राज तिलक। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो तारा है ना, ये हृदय की रानी का राज तिलक कर रहा है, यानी कि ये तारा संध्या सुंदरी का अभिषेक कर रहा है या राज तिलक कर रहा है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वो कली। यहाँ पर संध्या सुंदरी का तारीफ किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो संध्या सुंदरी है ना, वो आलस से भरी हुई है और वो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कि वो कोमलता की कली है। सखी नीरवता के कांधे पर डाले बा, चाहसी अंबर पथ से चली। सबसे पहले हम यहाँ पर नीरवता का मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि आपको ये वर्ड शायद आगे भी मिले। तो दोस्तों नीरवता का मतलब होता है शांति, और ये जो अंबर पथ है ना, इसका मतलब होता है आकाश के रास्ते। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो संध्या सुंदरी है ना, ये आकाश के रास्ते से होकर आ रही है और इसके आने से नीरवता फैल चुकी है, यानी कि चारों तरफ शांति ही शांति है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होती कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सभी कहीं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो जो संध्या सुंदरी आ रही है ना, उसके हाथ में कोई वीणा नहीं है। तो कोई वीणा नहीं है इसलिए कोई गाना या कोई सुर भी नहीं बज रहा है, और दोस्तों उसने पायल भी नहीं पहना है जिससे कि रुंझुन रुंझुन की आवाज़ आए। सिर्फ एक शब्द फैला हुआ है, चुप 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 है गूंज रहा सभी कहीं, यानी कि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है या पूरा वातावरण है ना, ये पूरा वातावरण शांत हो चुका है इस संध्या सुंदरी के आने से। वायुमंडल में जग तीतल में। तो वायुमंडल क्या होता है दोस्तों? वायुमंडल कहते हैं आकाश को, और ये जो जग तीतल है इसे कहते हैं पृथ्वी को, यानी कि
आकाश में और पृथ्वी में शांति फैली हुई है। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। इस लाइन में कहा गया है कि सरोवर में छाए हुए कमलों के समूह में भी शांति है। जी हाँ, सरोवर में जो कमलों का समूह होता है ना, वहाँ पर भी शांति छाया हुआ है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत स्थल में। तो इस लाइन में हमें कहा गया है कि बहती हुई नदी के विशाल वक्ष में शांति छा गई है। जी हाँ, यहाँ यानी कि नदी में भी शांति फैली हुई है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइन है, पढ़ने में लग रहा है डिफ़िकल्ट, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही ईजी है। यहाँ पर कहा गया है कि हिमालय के शिखर पर भी शांति छा गई है। उत्ताल तरंगाघत प्रलय धन गर्जन जल्दी प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में। ये जो लाइन है इसे आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर कहा गया है कि समुंदर में अभी अभी कुछ देर पहले लहरें गरज रहे थे। जी हाँ, जो लहरें हैं वो गरज रहे बादलों के समान, यानी कि समुंदर में जो लहरें हैं वो बहुत ही ऊपर तक जा रहा था, और वो सब वेव यानी कि वो सब लहरें जब यहाँ वहाँ जा रहा था ना, तब बहुत ही आवाज़ आ रहा था। लेकिन दोस्तों, जब से ये संध्या सुंदरी आई है ना, तब से यहाँ पर पूरी शांति है। जी हाँ, ये समुंदर भी शांत हो गया है। क्षिति में यानी कि पृथ्वी में, जल में यानी कि पानी में, नभ में यानी कि आकाश में, और अनिल अनल मतलब कि हवा में। तो पृथ्वी में, जल में, आकाश में, हवा में, इन चारों जगह शांति फैल चुका है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, यानी कि इन चारों जगहों पर शांति फैल चुका है। इन चारों जगह पर एक ही वर्ड है, चुप चुप चुप, यानी कि शांति फैल चुका है गूंज रहा सभी कहीं और क्या है कुछ नहीं। मीन्स वही चीज़ है कि इन सभी जगहों पर शांति फैल चुका है, सिर्फ एक ही वर्ड है, चुप चुप चुप। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है गूंज रहा है सभी कहीं, चुप चुप चुप। तो आप ये मत समझना कोई वहाँ पर चिल्ला कर कह रहा है चुप चुप चुप। इसका मतलब दोस्तों यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। यहाँ हमें कहा गया है कि वो सभी जगह शांत हो चुकी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मदिरा की वो नदी बहाती आती। मदिरा मतलब शराब, वो शराब नहीं, यहाँ मतलब कुछ मिठास सा। तो यहाँ पर जो संध्या सुंदरी है वो अपने साथ ये मदिरा लेकर आ रही है। थके हुए जीवों को वो इसने प्याला एक पिलाती। और ये जो मदिरा है ना, ये संध्या सुंदरी पिलाती है सभी जीव को, यानी कि सभी जानवरों को। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और अपने गोद में सभी को सुला देती है, यानी कि सभी जानवरों को। मतलब कि दोस्तों, जब शाम होता है, पूरा शांति फैल जाता है, तब सभी जानवर सो जाते हैं। उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। दिखाती फिर विस्मृति के वो अगणित मीठे सपने। और जब सभी जानवर सो जाते हैं ना, फिर उसके बाद संध्या सुंदरी उन्हें सपने दिखाती है। मीन सभी जानवर इस शाम यानी कि इस अच्छे से शांति वातावरण में सो गए हैं, और अब वो सपने देख रहे हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन कवि का बढ़ जाता अनुराग। तो जब आधी रात हो जाती है, जिसे आप कहते हो मिडनाइट, तो जब मिडनाइट हो जाता है तब कवि का जो अनुराग है ना, मीन्स उनकी जो फीलिंग्स है वो बढ़ जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अच्छा, ये जो दो लाइन है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप एक बार अपने स्कूल में सर से पूछ लेना, मुझे पता है वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, जो तो बोल के वो निकल जाएंगे, मैं ही आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जब मिड नाइट होता है, यानी कि जब आधी रात होता है ना, तब पोएट यानी कि जो इस पोएम को लिख रहे हैं, जो फीलिंग से वो लिख रहे थे ना इस पोएम को, अब उनका जो फीलिंग्स है वो और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, उनका फीलिंग्स इंक्रीज हो जाता है इस संध्या सुंदरी के प्रति। तो यहाँ पर मैंने आपको इस पूरे पोएम को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में कहीं से भी उठाकर आपको अगर यहाँ इस पोएम से कोई भी लाइन मिले तो आप अच्छे से लिख लोगे, तो पूरा मार्क्स लाना। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11, 12 और इनफैक्ट 10 के भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप हमारा साथ दो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।